बच्चे हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं ग्राउंड के लिए, रनिंग के लिए। तो अभी हमने आधी दूरी लगभग तय कर ली है और अभी हमने हमारे मेन बस स्टैंड के पास में क्या देखिए आप, ये मंदिर है हमारे मेन बस स्टैंड पे। ये है हमारे गांव का स्कूल जहाँ से हमने 10th तक अपना स्टडी किया था। आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं बैनर बना के इस स्कूल के जो मेन दीवार है उस पे। इधर आप ही देख पा रहे होंगे, ये पानी का एक कुंड है। जो बरसात का जो भी पानी होता है वो सारा इसमें आ जाता है इधर, और अभी तो खाली पड़ा है। देखिए इसके चारों ओर कितनी हरियाली है। तो जो भी बरसात का पानी होता है वो सारा इधर आ जाता है। और इसके जस्ट सामने गौशाला है, हमारे गांव की गोपाल गौशाला, जो आप देख सकते हो। इसमें भगवान कृष्ण जी का मंदिर है, उसका काम चल रहा है और लगभग पूरा हो चुका है वो। और इसमें आप दीवार ऊंची है, वरना आपको गाय माता के भी दर्शन करवाता, बट आगे से दिखाई देंगे। यहाँ से दिख रहे हैं, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें गाय माताएं हैं, इनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। बरसात धूप में बचाव के लिए इनके ऊपर छत है और अच्छी व्यवस्था है इनके लिए। यहाँ गांव के लोग और गांव से भी बाहर के लोग इनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रखते हैं। और ये गौशाला के अंदर ये भगवान कृष्ण जी का मंदिर है जो बनकर तैयार हो रहा है और जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये है हमारे गांव की गोपाल गौशाला। और आप सामने जो देख रहे हो ये हमारे गांव का नर्सरी छोर है, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, मतलब कंटीले। तो इसके अंदर इतने पेड़ हैं कि ठीक से चल भी नहीं सकता इंसान अंदर। बहुत ज़्यादा सघन पेड़ हैं इसके अंदर और कंटीले पेड़ हैं, तो वैसे भी चलना बहुत मुश्किल है। आपको शायद आइडिया भी नहीं बता सकता कि कितने, मतलब वो जो क्या कंटीली झाड़ियाँ बोलते हैं ना, उस हिसाब के पेड़ हैं ये। तो इसके अंदर जाना बहुत, अभी तक मैं भी नहीं गया इनके अंदर कभी, बट बहुत सारे पेड़ हैं। इतना सघन पेड़ वाला जो एरिया है, इतनी पेड़ों की आबादी इसी एरिया में है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। देखिए आप अंदर तक इसके थोड़े से दूरी पे भी कुछ नहीं दिखाई देता, ओनली पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। देखो आप, ये देख सकते हो आप। और इसके जस्ट बगल में ये है हमारा ग्राउंड।
हमारे गांव किसान, जहाँ पे बच्चे आर्मी की तैयारी के लिए आते हैं और यहाँ से सक्सेस होके देश की सेवा में जाते हैं। ये हमारे गांव का जो मेन ग्राउंड है, जो चारों ओर हरा भरा है। अभी हम आ चुके हैं ग्राउंड और करते हैं अपनी रनिंग शुरू। मिलते हैं रनिंग के बाद। तो फाइनली दोस्तों, हमने रनिंग कंप्लीट कर लिया है और एक्सरसाइज है वो कर लिए हैं। अभी हम निकलेंगे घर के लिए, तो चलते हैं घर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गोपाल गौशाला के वहाँ, क्योंकि वहाँ हमारे झुंझुनू के एमएलए साहब हैं श्री राजेंद्र जी बांबू, तो वो आए हुए हैं वहाँ। तो उनका कोई फंक्शन है, तो हम चलते हैं वो फंक्शन देखने। देखते हैं वहाँ क्या कुछ हो रहा है। वैसे तो टाइम तो उनका 9 बजे का था, बट अभी 10 बज चुके हैं। काफ़ी लेट हो चुका, मैं भी काम में लगा हुआ था तो ध्यान ही नहीं रहा। तो चलते हैं, अभी देखते हैं वहाँ क्या कुछ चल रहा है। तो आ चुके हैं हम उस गोपाल गौशाला के सामने, और जहाँ पे काफ़ी लोग हैं और जो माननीय एमएलए साहब श्री राजेंद्र जी बांबू वो भी लोगों के बीच में हैं और अपना उद्बोधन दे रहे हैं। तो चलते हैं हम। का रूप धारण किया और जनता के बीच में रहे। दुर्भाग्यवश उनको एक सर्टिफिकेट जो कि पार्टी जारी करती है वो नहीं मिला, फिर भी इन्होंने अपने जज्बे को कायम रखा और आप सब लोगों के बीच में आए, चुनाव लड़ा, और उसमें 35 में से 2 नंबर आए थे इनके, और उनमें से 1 नंबर आपने दिया था। तो ये कभी भूलने वाली बात नहीं है। 2023 में जिन लोगों ने इनका साथ दिया, जिन लोगों ने इनका हौसला बढ़ाया, उसी की बदौलत आज ये विधायक के रूप में हमारे बीच में है। वरना उस समय 10-12 हजार वोट आता तो ये 24 मान कोई बन घुसतो। इसलिए इंडाली पर मेहरबानी बने आए, इंडालियां पर मेहरबानी करी ही, ये तो भी को बदलो चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा लोग आया, मान सम्मान बढ़ायो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूर अपील करना चाहूंगा, यहाँ पे हर पेड़ व्यक्तिगत रूप से हर आदमी लगाए और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ले। जो आदमी पेड़ को पानी नहीं डाल सकता वो यहाँ पे पेड़ नहीं लगाए फोटो खिंचवाने के लिए, ये मेरी अपील है। आप जाना यहाँ से एक नर्सरी उकराली जोड़ी में लाग रही है, देख के आयो तेरी। एक फतेहपुरा खेल मैदान के पीछे लगी है, दोनों मैंने परम सम्मानित राजेंद्र जी बांबू जी की प्रेरणा से ही लगाई हुई है। इन्हीं के सानिध्य में वो पेड़ जाके देखना। यहाँ तो कीमत ज्यादा लगती है, पानी की समस्या भी है, और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि हमारे खेत से पानी दे दूंगा, क्योंकि हमारे पास पीने का पानी नहीं है, टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। फिर भी हमने उन पेड़ों को जीवित रखा हुआ है, और वो मुख्यमंत्री भजनलाल जी के जन्मदिन पर उसको परम सम्मानित बांबू जी ने गोद ले लिया है। ये और आपके लिए खुशी की बात है। और जो फतेहपुरा गांव में पीछे वाटिका लगी हुई है, वो पूरी तरह से श्री बालाजी ग्रुप के आर्थिक सौजन्य से चल रही है। दोनों जगह नरेगा से हमारे सरपंच साहब श्री दिलीप जी मीणा ने 2 लेबर की व्यवस्था की हुई है, जो कि वहां पर पानी डालते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और बहुत बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं यमुना जल समझौते को लागू करने की ओर अग्रसर करने को, उसका टोकन मनी जारी करवाने के लिए हमारे विकास पुरुष विधायक राजेंद्र जी बांबू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आप दीर्घायु हों और हम इसी तरह हमारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो किसी समस्या और है?
भी बंगाली गौशाला के लोगों ने मेरे को बताया, ये दुखी है एक छोटी सी समस्या से। और यही नहीं, झुंझुनू की सारी गौशाला के लोग दुखी हैं। डॉक्टर अशोक जी ढाका साहब, जो कि काफी दिनों से गौशालाओं में काम कर रहे थे। न केवल उनका स्थानांतरण किया गया है, बल्कि उनके ऊपर जांच बिठाई गई है। मैं मुकेश जी से भी आग्रह करूंगा कि इन लोगों को से सुने और माननीय विधायक जी तक वो समस्या पहुंचाएं। इनसे ही नहीं बल्कि हर गौशाला के लोग रोते हैं इस बात को लेके कि डॉक्टर अशोक जी को किस बात की सजा दी गई है। अगर भले की सजा ये होती है तो फिर हम सब लोग भला करने छोड़ दें। इस बड़ी एक समस्या की ओर माननीय विधायक जी का या तो ध्यान होगा, नहीं है तो मैं दिलाना चाहूंगा। चाहे भले ही वो ये चाहते हैं मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन जो जिस तरह के इल्जाम लगा के मुझे यहाँ से बेआबरू करके निकाला गया है, मेरी इज्जत वापस लौटाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, प्रसन्न जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने विचारों से सभी को अभिभूत किया। और जहाँ तक मेरा विचार है, भामू जी सबका ध्यान रखते हैं, तो उनकी कई सभी बातों का भी ध्यान रखेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। आगे मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ अपने विद्यालय है नज़दीक, तो एक प्राइमरी सेक्शन है और एक सेकेंडरी सेक्शन है। दोनों में से प्राइमरी सेक्शन देखा हुआ है भामू जी का, उसमें भी बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ एक छोटी सी समस्या है, उसकी छोटी सी दीवार अभी अधूरी है। ठीक है मैम, यही थी ना समस्या। और उस वजह से गांव के जो पशु हैं वो घुस जाते हैं और उन पेड़ों को नष्ट कर देते हैं। तो वो कृपया हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरी करवाने का कोशिश करें। छोटी सी दीवार है और करीब 3-4 हजार पेड़ वहाँ लगाने का प्लान है, लेकिन वो बीच में रुक रहा है। पीछे भी लगाए थे, कुछ नष्ट हो गए। एक हमारा पशु अस्पताल है, इसकी एप्लीकेशन साहब को मिली गई है, तो उस पर भी वो ध्यान देंगे। और हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं अवगत कराता हूँ कि हमारे यहाँ नज़दीक एक नर्सरी बनी हुई है, जिसमें बहुत से झाड़ झकाड़ ऐसे हैं जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, विलायती कीकर है। हम चाहते हैं कि उसके बारे में भी हमें दिशा निर्देश दे कि उसका उपयोग हम गौचारा और पेड़ लगाने में कैसे कर सकते हैं। ये विभाग से बात करके हमें इसकी परमिशन दिलाएं, ताकि हम उसका उपयोग भी कर सकें। पंचायत उसमें हमारा कितना सहयोग कर सकती है, गौशाला में हम कितने दानदाता जुटाएंगे, वो सब काम बाद की बात है, लेकिन हमें वो झाड़ झकाड़ हटाने का और उसकी जगह सारी आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी। अब तक जो आपने किया उसके बदले में जो देना था दे चुके। अब आने वाले 6 महीने के बाद में दोबारा इनका लेने का टाइम आ गया है, तो इनका स्पष्ट निर्देश है कि नीचे से ऊपर तक कड़ी जोड़ोगे तो आप जो कहोगे वो सारे काम हो जाए। आराम से आपकी बात समझ में आने वाली होगी कि नीचे की कड़ियां जोड़ो। अब तक जो आपने किया था 18, 23 और 24 में वोट दिए थे, उसके बदले में मेरे याद आ रहा है कि इंडाली में से सिर्फ एक ही रोड थी चन्नाना जाने वाली, अब सिर्फ एक ही रोड बची है, जो कि माननीय विधायक जी की अगली लिस्ट में है। वो हपाना जोड़ा है, वहां से सुभाषजी मान के खेत होते हुए जोरासर सड़क से मिलने वाली एक सड़क है, जो इनके संज्ञान में है और इन्होंने पीडब्ल्यूडी को इस बारे में लिखा हुआ है। मेरे पास कई बार फोन आते हैं कि एक दिन सुबह सुबह तू भामुजन लेके आए और वोट दिवाया हमने। इन्होंने लिख के भेजा हुआ है, आपको सब्र रखने की जरूरत है। हर पेज में 10 ही सड़कें आती हैं, तो संयोग हो सकता है अपना 83वां नंबर हो तो वो जो 8वीं लिस्ट आएगी उसमें आ जाएगा, किसी के पहले पन्ने में था तो पहली बार आ गई। वो आपकी लिस्ट इस वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष का मतलब 31 मार्च 2025 से पहले 2026 से पहले जो हपाना जोड़ा से
सुभाजी मान के खेत होते हुए दोरासर तक जानी है, वही एक सड़क बाकी है। बाकी दोरासर में कोई कच्चा रास्ता नहीं बचा है। सारी मांगे आपकी पूरी हो चुकी हैं। जो विधायक जी ने आप लोगों को कर्ज के लिए करना था उससे ज्यादा से ज्यादा कर दिया। अब आप बदले में दोगे उससे 3 गुना और देंगे। तो आगे 2 चुनाव आने वाले हैं, सरपंच और पंचायत समिति, जिला परिषद, पंच। वो कड़ी अगर आप जोड़ दोगे तो ये देते रहेंगे। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो आपको कहने के लिए बचेगा नहीं कि कोई काम इंडाली में बाकी है। आप जबरदस्ती जाके कहोगे कि हमें वोट भामू जी को ही देने हैं क्योंकि हमारे सारे काम हो चुके हैं। तो सारे कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दो, इनको आगे बढ़ाओ। ऐसा आदमी न कभी झुंझुनों को मिला है न कभी मिलेगा। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, हम कर रहे हैं व्यवस्था, बट छोटा बुढ़नो सीधो झुंड जाना जमरो खाज पर बीच में 1 किलोमीटर जगह बत रही है छोटी सी, जो बिकलिया का उड़ाई लागे 4-5 किलोमीटर। में जो भी कोई भी प्रकार की जरूरत होगी वो सभी हम पूरी करेंगे। इसके लिए हमारे अरविंद जी, इन्होंने कोई याद आ कि ऐसे ऐसे जगह पड़ी है तो आप अगर तो इनको ये छूट दे रखी है, अरविंद जी को बता देना जब भी कोई काम हो ये सब अपने आप संभालेंगे। कोई किसी प्रकार की समाजिका में पौधों में कोई दिक्कत नहीं आई जब तक फंड नहीं देंगे। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो बस यही तो सब में आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा शुभ काम शुरू होता है। अपने विधानसभा के विधायक जी हमारे लिए जो मौजूद मिलते हैं, तो इसी कड़ी में आज हमने ये वृक्षारोपण का कितना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया था। और इससे सब मोटिवेट होते हैं, सिर्फ ना कि सिर्फ इसी वाटिका में, और भी आगे जिसका जितना बनता है कम से कम 1 पेड़ तो अपने नाम से लगाएंगे। और मैं अध्यक्ष महोदय और विधायक जी महोदय की तरफ से अपने पूरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि इतने हालात में तो ऐसे बिजी होते हुए भी आज यहाँ पर आ रहे हैं। और समापन के तौर पर मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। एक मिनट इंडिया तो शांत गाँव है नहीं कैसा साल हो गया हो रहे 12-13 साल हो गए। खाना बंदी जल्दी खाते। हाँ दूध भी है। सरकार दूसरी ही नहीं दूसरी आपने बात आपके लिए सरकार लागू होनी पूरा गांव लागू रस्ते में फोन करो रस्ते में जा रहा है ऊपर जगह जी पे आ गया ना बहुत कर्मपाल जी गए एक बार अभी हम जा रहे हैं घर और फंक्शन था तो हमने देखा और नर्सरी में
पौधारोपण किया। तो प्रोग्राम जो है जो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं घर। ये देखिए आज बरसात भी अभी आने वाला है। अभी तो तेज़ धूप है बट बादलों को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ समय बाद जल्दी बरसात होने की संभावना है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ग्राउंड और आप देख सकते हो अभी आर्मी का भी रिजल्ट आने वाला है और हमारे साथ वाले जो भी दोस्त हैं लोग वो सब तैयारी के लिए यहाँ आ चुके हैं। मेरा भाई है इंस्टाग्राम स्टार ओमपाल उर्फ ओजे जो अपनी एडिटिंग कर रहा है अभी और कुछ ही समय में अपना वीडियो डालने वाला है। तो आप इनके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वो मेरे भाई लोग हैं जो अभी रनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं और आप देख सकते हो बरसात का मौसम है तो कितना सुहाना मौसम है। और मेरे दो भाई वो बैठे हुए हैं जो अभी रनिंग के लिए वो भी तैयार हो रहे हैं। और ये बरसात का मौसम ही कुछ ऐसा है, चारों ओर हरियाली, तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।